नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं हिट फिट न्यूज़ टीवी चैनल से और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, 5 राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इन्हीं चुनावों को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। चुनावी मौसम गर्म है और नेता लोग जो हैं किसी भी सूरत में अपने आप को कमतर नहीं समझना पसंद करते और पार्टियों के भीतर ही एक दूसरे पर छींटाकशी हो रही है। टिकट हासिल करने के लिए तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, यहाँ तक कि पार्टी के विरुद्ध कार्रवाइयाँ करने में, पार्टी के विरुद्ध गतिविधियों में उलझे हुए लोग तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। नेतागण जो है, अगर बात करें शीर्ष नेताओं के बारे में तो हम सबसे पहले मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात करेंगे, क्योंकि राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों बड़े राज्य हैं और पड़ोसी राज्य हैं। राजस्थान के अंदर विधानसभा की सीटें 200 हैं और मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं। और अब दोनों ही एंटी गवर्नमेंट है दोनों राज्यों के अंदर, यानी कि यहाँ पर राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार 5 साल तक रही है और मध्य प्रदेश के अंदर 20 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी कुर्सी पर डटे हुए थे, जमे हुए थे, लेकिन मोदी को कहीं ना कहीं ये रास नहीं आ रहा, क्योंकि जब उनका इतना सम्मान बढ़ गया है और उनकी जो ऐसी छवि है, मामा की छवि जो है मध्य प्रदेश के अंदर, वो सर चढ़कर बोल रही है और मोदी जी ने उन्हें साइडलाइन करने की कोशिश की। जिस प्रकार राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे को साइडलाइन करने की कोशिश की और वसुंधरा राजे के तेवर आपने देख लिए, वो भी पार्टी के विरुद्ध जा सकती हैं। उनका जगह जगह मंचों पर चुनावी रैलियों में मोदी द्वारा, नड्डा द्वारा, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के, और अमित शाह गृह मंत्री, इन्होंने सभी ने वसुंधरा राजे को मनाने की खूब कोशिश की, लेकिन वो इस बात पर अड़ी हुई हैं कि उन्हें सीएम का चेहरा राजस्थान के अंदर घोषित किया जाए, क्योंकि वो 2 बार की यहाँ मुख्यमंत्री रही है राजस्थान की और उन्होंने पार्टी को मजबूती दी है। पार्टी को कहीं ना कहीं वसुंधरा भैरव सिंह शेखावत के बाद वसुंधरा राजे ने पार्टी को खड़ा किया है और इसलिए उनका ये जो महत्वपूर्ण रोल रहा है राजस्थान के अंदर भाजपा के लिए, तो वो उसे दरकिनार नहीं किया जा सकता। लेकिन जो मोदी जी हैं वो इस बात से नाखुश हैं, वो अपने समकक्ष आते खड़ा होते किसी भी भाजपाई को देखना पसंद नहीं करते और इसीलिए वो कोशिश उनकी यही रहती है कि जब जो नेता उनके समकक्ष खड़ा होने की कोशिश करता है, उनकी बराबरी तक आने की उसकी पूरी संभावना होती है, उसे वो साइडलाइन करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा ही कुछ मध्य प्रदेश के अंदर भी हो रहा है। शिवराज सिंह चौहान 20 वर्षों से लगातार मध्य प्रदेश में सीएम पद पर रहे हैं और लाडली बहन योजना के तहत उन्होंने जो महिला सशक्तिकरण का जो उन्होंने बीड़ा उठाया था, तो उस योजना के तहत उनका जनाधार बहुत मजबूत है मध्य प्रदेश के अंदर। इतना और किसी भी भाजपाई नेता का वहाँ नहीं है, भले वो अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल में हो, नरेंद्र सिंह तोमर हों या कैलाश विजयवर्गीय हों या कोई और। लेकिन अब जिस प्रकार उनकी राजनीतिक कैरियर को खत्म करने की कोशिश की जा रही है मोदी द्वारा, तो ये बिल्कुल उन्हें रास नहीं आ रही, उन्हें पसंद नहीं आ रही। वो सरेआम उनके जो तेवर दिखाई दे रहे हैं, वो जनता से ही सवाल कर रहे हैं, अगर मैं नहीं रहूंगा तो आपको मेरी यानी मामा की बहनों को जरूर याद आएगी। तो इस प्रकार के जो है वो भावुकता भरे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और वो ये भी पूछ लेते हैं जन सभाओं के अंदर कि आपको अगला मुख्यमंत्री कौन पसंद है, आप किसको पसंद करती हैं। तो इस प्रकार वो सीधे भाजपा को ही, मोदी को, नड्डा को और अमित शाह को चैलेंज कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में न मोदी का नाम चलेगा, न नड्डा का और न अमित शाह का। यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज ही होल सोल हैं, उन्हीं की बात चलेगी और उन्हीं को
अगर नहीं किया जाएगा सीएम घोषित तो वे बागी हो सकते हैं। इस प्रकार की उनकी जो बातों से स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वो ऐसा ही करेंगे अगर उन्हें सीएम घोषित नहीं किया गया। लेकिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं या भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है, वो चाहते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर को आगे कर रहे हैं, वो उनको सीएम बनाना चाहते हैं। लेकिन वो सीएम पद का जिस प्रकार उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी है कि न राजस्थान न मध्य प्रदेश में कहीं भी वो सीएम पद का किसी चेहरे को आगे नहीं करेंगे और केवल कमल का निशान जो यही चेहरा होगा, कमल के चेहरे के जो यानी सिंबल है, जो उसी के सिंबल पर ही चुनाव लड़ा जाएगा और चुनाव जीतने के बाद ही सीएम जो है घोषित किया जाएगा। सीएम किसको बनाएगा ये पार्टी तय करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं जिनका इतना बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा है, राजस्थान में सीएम वसुंधरा राजे 2 बार रही हैं, तो उनका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है पार्टी के लिए। और मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान जो कांग्रेस की सत्ता को उखाड़ फेंकने में वो कामयाब रहे और 20 वर्षों तक लगातार वो वहाँ सीएम की कुर्सी पर विराजमान है। हालांकि पिछली जो चुनाव थे उनमें उनकी हार हो चुकी थी, कमलनाथ मुख्यमंत्री बनाए गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ खरीद फरोख्त हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए उन्होंने सरकार भाजपा की मध्य प्रदेश में बनाई। और सबको पता है, जग जाहिर सी बात है, ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने 20 विधायकों के साथ पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे और इसी वजह से वहां कमलनाथ की सरकार गिर गई थी। उन्होंने बिना फ्लोर टेस्ट के ही अपने पद से त्याग पत्र दे दिया था और भाजपा सत्ता में आई थी। तो इस बार दोनों ही राज्यों के अंदर जो है भाजपा की स्थिति बहुत कमजोर हो चुकी है। मोदी जी खुद दूसरों को तो साइड लाइन करने की बात करते हैं, इस प्रकार की उनकी जो कार्यशैली उससे साफ जाहिर है। लेकिन जो भाजपाई है उन्हें बिल्कुल परेशानी हो चुकी है, वो मोदी को भी पसंद नहीं करते। इनके भीतरगात जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा को ले बैठेगा। आने वाले 2024 के जो चुनाव है तब तक जो है परिस्थितियां बहुत बदल जाएंगी, क्योंकि अभी से जो है रिजल्ट परिणाम इनकी जो राजनीतिक गतिविधियां हैं भाजपा की, उनसे पता चल रहा है, सामने आ रहे हैं, ट्रेलर नजर आ रहे हैं कि 2024 तक भाजपा जो है उसके जो पीएम नरेंद्र मोदी हैं जो उनका ग्राफ दिन ब दिन गिरता ही जा रहा है। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार वो नेताओं की कब्र खोदने के लिए काम कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि वो मोदी जी खुद अपनी ही कब्र खोद रहे हैं, क्योंकि भीतर जो शीर्ष नेता हैं भाजपा के वो मोदी को बिल्कुल पीछा छुड़ाना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल वो प्रधानमंत्री के पद पर हैं और अभी 8-7 महीने बाकी हैं चुनावों के, लोकसभा चुनावों में समय है, और इसलिए वो मुखरता से बोल नहीं रहे उस मोदी जी के विरुद्ध। इसीलिए मोदी जी भी कहते हैं कि जो शीर्ष नेता हैं, बड़े नेता हैं, प्रभावशाली है, जिनका बड़ा जनाधार है और बड़े प्रांतों से राज्यों से आते, तो उनको कहीं ना कहीं कमजोर किया जाए, उनकी छवि खराब की जाए, उन्हें साइड लाइन किया जाए, ताकि 2024 के अंदर उनके कोई बराबर उन्हें टक्कर देने वाला कोई नया भाजपा में नेता खड़ा न हो जाए। तो 2 तो सामने आ ही चुके हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया और शिवराज सिंह रंधावा, और तीसरा नंबर योगी आदित्यनाथ। उनका अपना प्रभाव है, वो किसी मोदी के पर निर्भर नहीं करते। पीएम नरेंद्र मोदी भले ही अपने दिल में उन्हें कोई गलतफहमी होगी कि उनके बगैर जो है भाजपा जो है वो आगे सत्ता में दोबारा पुनः नहीं आ सकती, लेकिन ये बिल्कुल उनकी गलतफहमी है। और भाजपा के अंदर नितिन गडकरी है, राजनाथ सिंह है, योगी आदित्यनाथ है, शिवराज सिंह चौहान है, वसुंधरा राजे सिंधिया हैं। तो ये ऐसे बड़े लीडर हैं जो मोदी के खिलाफ कभी भी 2024 तक चुनावों के आते आते वो हो सकता है, जब जिस प्रकार मोदी जी सभी बड़े नेताओं के विरुद्ध कार्यवाही कर रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं साइड लाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, तब तक ये सभी नेता लोग हैं जो मोदी की कब्र खोदने के लिए तैयार हो जाएंगे। अभी समय रहते, क्योंकि 6-7 महीने का समय है, उससे पहले मोदी अपने आप ही उनको
ये मौका दे रहे हैं, ये अवसर उन्हें उपलब्ध करवा रहे हैं खुद ही भाजपा के बड़े नेताओं को, ताकि उन्हें मौका मिल सके। उनके पास जब कोई ना कोई मुद्दा होगा तो वो मुद्दे के बिल्कुल जरूर उनके विरुद्ध खड़ा हो जाएंगे। इस प्रकार के जो आसार दिखाई दे रहे हैं। और मोदी की इतनी बौखलाहट मोदी के अंदर बढ़ गई है कि वो किसी को भी बख्शना नहीं चाहते। उन्होंने पत्रकारों से भी उन्हें डर लग रहा है। जैसा कि राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी डरपोक है, कायर है, वो बातें बिल्कुल सच है जो राहुल गांधी ने कही थी। क्योंकि अब मोदी जी को इसी बात का डर है कि जो गोदी मीडिया के अलावा दूसरा सोशल मीडिया जो वो मोदी की जो कार्यशैली है, भाजपा के जो देश विरोधी गतिविधियां हैं, मुस्लिम हिंदू के बीच नफरत पैदा करने की जो उनके जो बयानात हैं, उनके आधार पर जो है सोशल मीडिया के जो स्वतंत्र पत्रकार हैं वो बातें कर रहे हैं। तो उनको नियंत्रित करने के लिए उन पर अभी 2 दिन पहले छापेमारी भी की गई। न्यूज़ क्लिक के एंकर हैं अभिषार शर्मा और मिलेश जी हैं और कई पत्रकार हैं। तो मोदी जी की ये इच्छा के बगैर ये काम नहीं हुआ। पत्रकारों को जिस प्रकार गिरफ्तार किया, दिल्ली सेल की स्पेशल टीम ने उन्हें गिरफ्तार किया गया और 10 घंटे की पूछताछ के बाद छोड़ा है। तो ये बौखलाहट सामने बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही है भाजपा की, क्योंकि वो पत्रकार मीडिया जो सोशल मीडिया उससे भी वो कहीं ना कहीं भाजपा को बहुत परेशानी हो रही है, मोदी जी को बहुत परेशानी हो रही है। और महिलाओं के सशक्तिकरण की जो बातें करने वाले मोदी जी राजस्थान के अंदर जगह जगह वो वसुंधरा का अपमान कर रहे हैं, जो कद्दावर नेता है भाजपा की। और उसके बगैर भाजपा को राजस्थान के अंदर सफलता नहीं मिलने वाली है। और बातें करते हैं महिला सशक्तिकरण की। अरे मणिपुर में जो कुछ हो रहा है तो वो बात किसी से छुपी नहीं है। महिलाओं के साथ किस प्रकार वहाँ अभद्र व्यवहार किए गए, बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही, लेकिन मोदी जी वो महिलाएं के दूसरे देश की नहीं है, वो इसी भारत देश की है, मणिपुर की रहने वाली हैं। उनके साथ जिस प्रकार का अमानवीय व्यवहार किया गया उस पर मोदी जी बिल्कुल एक शब्द भी बोलने को तैयार नहीं है। तो इस प्रकार की जो राजनीति है भाजपा की या मोदी जी की, तो उसको पूरी तरह से जनता जान चुकी है, एक्सपोज हो चुके हैं मोदी जी और भाजपा। इसलिए आने वाला समय जो है ये भाजपा के लिए ठीक नहीं दिखाई दे रहा। तो साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और हमारा हिट पिट न्यूज टीवी चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर खबर से आप तुरंत रूबरू हो सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।